हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, मैंने कल लाला जी का वीडियो भी देखा था और अभी मैंने जस्ट अनीता जी का वीडियो भी देखा है। लाला जी का वीडियो मैंने रात को देखा था, उस समय काफ़ी देर हो गई थी तो मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाई। तो लाला जी का वीडियो पे भी मुझे रिएक्शन देना है क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स से मैंने कनेक्ट किया है, जो मुझे सही लगे हैं। उस पर मैं सेपरेट रिएक्शन दूंगी, लेकिन अभी जस्ट मैं अनीता जी का वीडियो देख के आई हूँ तो अभी मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स है मैं कहीं वो भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं उसी पर रिएक्शन दूंगी। और सबसे पहले मेरी तमाम ऑडियंस से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मेरा सपोर्टिंग का चैनल नहीं है। मुझे जहाँ पे जो चीज़ें अनीता जी की सही लगेगी मैं डंके की चोट पे उन चीज़ों को सही बोलूँगी, और जहाँ पे मुझे अनीता जी की चीज़ें सही लगेंगी वहाँ पे मैं डंके की चोट पे उनको भी सही बोलूँगी। और जहाँ पे अगर दोनों के लिए मेरे मन में कोई सवाल आएगा तो मैं वो सवाल भी पूछूँगी। तो जितने भी बसंती वाली ऑडियंस है, इस चीज़ से नाराज़ मत हुआ करो कि मैंने अनीता जी के लिए कुछ अच्छा बोल दिया या ये हो गया या मैंने पैसे खा लिए। ऐसा नहीं है। जो इंसान जहाँ पे सही है उस इंसान को वहाँ पे सही बोलना चाहिए। कोई भी इंसान 100% गलत या 100% सही नहीं बोलता। किसी ना किसी की कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होती हैं। तो वही गलतियाँ जब मुझे वीडियो में दिखती हैं उसी के बेस पर मैं अपना रिएक्शन देती हूँ, चाहे वो अनीता जी के हो चाहे वो बसंती जी के हो। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर अनीता जी के जस्ट अभी कुछ देर पहले पोस्ट हुए हुए व्लॉग की। तो अनीता जी की अभी तक जितनी भी वीडियो आई है ना, उनके चेहरे की मुस्कान और हवाइयाँ तो उड़ी हुई हैं। आप सब लोग देख के ये समझ सकते हो कि वो लोग परेशान तो हैं। परेशान नहीं होते तो शायद इस तरीके से पूरा परिवार गांव छोड़ के गया नहीं होता। वो अलग मैटर है कि उनके पास काम भी है, लेकिन काम के साथ साथ चेहरा भी इंसान का एक आईना होता है, जिससे हमें देख के पता चल जाता है कि ये इंसान परेशान है। और उनके चेहरे पर उन्होंने 2-3 वीडियोज़ डाली हैं। 2-3 वीडियोज़ में, तीनों वीडियोज़ में उनके चेहरे की परेशानियाँ बहुत अच्छे से दिक्कतें नज़र आ रही हैं। उसी के साथ साथ उन लोगों के दिल का एंगर भी नज़र आ रहा है, दिल की नफ़रत भी नज़र आ रही है, जो कि नफ़रत दादाजी से और बसंती के परिवार से भी नज़र आ रही है। वो कहते हैं ना कि जिस पे गुजरती है उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है। और हम इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोबोट हैं, किसी ने हमें कुछ भी बोला, हमारे लिए कुछ भी बोलते रहे और हम फिर भी ही हंसते रहे। ऐसा नहीं होता। अगर हमें किसी की बात का बुरा लगा है, हमारा दिल टूटा है, तो हमारा रिएक्शन उस पर आएगा, हम उस इंसान से चिढ़ेंगे। और दादाजी ने अपने बच्चों के बीच में जो ये दूरियां डेवलप करी हैं, ये था उनका भेदभाव वाला नेचर, जो कि अक्सर कई जगह पे देखा जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसा करते हैं, कमज़ोर बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। वो हम समझते हैं कि कमज़ोर बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी बच्चों को ये फील नहीं कराना चाहिए कि बच्चों के बीच में भेदभाव हो रहा है। और ये भेदभाव फील कराने वाले दादाजी थे कि उनके बच्चों को आपस में भेदभाव फील हुआ। उनका एक बच्चा एक अचीवमेंट हासिल करता है तो वो दूसरे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए बोलते हैं। ये अच्छा था, उनका कंसर्न अच्छा था। लेकिन जब वो बच्चे हेल्प कर रहे हैं, वो फैमिली हेल्प कर रही है, तो उनकी हेल्प को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था, उनके स्ट्रगल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन दादाजी ने वो फेवरेटिज्म ख़त्म नहीं किया। वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते रहे, गलत सही में हाँ मिलाते रहे, जिसकी वजह से देवरानी जिठानी, भाई भाई के बीच में एक दूसरे के लिए धीरे धीरे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। शायद इसीलिए इनके खुद के पोते यानी कि लकी ललित भी दादाजी से नाराज़ हैं। अधिकतर वो दादाजी से ही नाराज़ आते हैं, क्योंकि घर के जो गार्जियन होते हैं ना, जब तक वो होते हैं उनका काम होता है परिवार को इकट्ठा एक साथ रखना। लेकिन अक्सर ऐसा हमने बहुत जगह पे देखा है कि ऐसा होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा पेरेंट्स क्यों करते हैं। उन्हें क्या ये बात फील नहीं होती कि आप एक बच्चे को जब इग्नोर करते हो या एक बच्चे को आप दूसरे बच्चे के ऊपर रखते हो तो दूसरे बच्चे को इस चीज़ से बुरा लगता है। और ये आपकी वजह से और सिर्फ इन लोगों की वजह से उन बच्चों में भी आपस में एक दूसरे के लिए नफ़रत डेवलप हो जाती है, एक दूसरे के लिए हेट डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो हेट डेवलप कराने वाले खुद के पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब बार बार बसंती जी को प्रायोरिटी दी जाती है और बार बार अनीता जी और लाला जी को एक तरफ करा जाता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो वहाँ पे दूसरे बच्चों का जो इस समय पे निकल के आ रहा है एंगर, वो एंगर उनका नॉर्मल है, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि सब कुछ दादाजी के सामने हुआ। उनके हिसाब से वो बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, डे 1 से यही चीज़ बोल रहे हैं कि सब कुछ दादाजी के सामने हुआ, लेकिन अपने बेटे बहू को के साथ ये सब चीज़ें होते हुए दादाजी ने एक बार भी अपनी आवाज़ खड़ी नहीं करी। उन्होंने एक बार भी वहाँ से नहीं बोला। इनफैक्ट वो हंस रहे थे। ये स्टेटमेंट एक दिन, मतलब फर्स्ट डे से लेकर अभी तक भी लाला जी की पूरी फैमिली दे रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। और शायद इसी वजह से बच्चे भी अपने दादाजी के ऊपर नाराज़ हो रहे थे कि आपने तो बोलना था, आप तो पिता थे, कम से कम ये तो बोलते।
कि ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे बसंती जी के भाई के लिए भी नाराज़गी नज़र आई है अनीता जी के दिल में कि आज आप कैमरे के सामने बहुत प्यार से पोलाइटली बोल रहे हो कि दोनों मेरी बहनें हैं, तो दोनों बहनें हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हालांकि वो उनके भाई से भी हर्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके भाइयों ने बैक कैमरा किस लैंग्वेज में बात करी है, बैक कैमरा उनके साथ कैसा बिहेव किया है। हमने सिर्फ ऑन कैमरा देखा है और ऑन कैमरा उन्होंने बहुत सॉफ्टली बात करी, लेकिन बैक कैमरा वही इंसान जान सकता है जिसके साथ एक्चुअली में ये पूरा इंसिडेंट हुआ हो। जैसे कि लाला जी की पूरी फैमिली वो चिड़ी हुई है। चिड़े हुए का रीज़न होता है, कोई इंसान ऐसे ही नहीं है कि किसी से भी चिढ़ जाएगा, चिढ़ने का रीज़न होता है और वो रीज़न शायद उन्होंने उनको दिया जिसकी वजह से वो अभी तक भी उनसे चिढ़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी कॉम्प्रोमाइज़ की, क्योंकि अनीता जी ने अपनी साइड से बोला था कि बता देना केस का कहाँ कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, और उसके बाद पंचायत के बारे में भी उन्होंने बोला, जहाँ पे इस बार अनीता जी ने बोला कि ठीक है हमें टाइम बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, साथ में चलेंगे और साथ में उठाएंगे। तो एक तरीके से अनीता जी ने इस चीज़ पे हामी भर दी है कि हाँ हम लोग साथ में चलेंगे और केस उठा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें बाकी चीज़ों की, बुआओं के स्टेटमेंट्स, जो बुआओं ने स्टेटमेंट्स दी वो सब बातें करी, तो वो अब सेकेंडरी बात हो गई, क्योंकि मेन बात अब यहाँ पे आती है केस की बात। अब क्योंकि ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, ये विड्रॉल होगा बीच में या नहीं होगा, लेकिन अब ऑडियंस के सामने दो कंडीशन आती हैं। एक जो कि बसंती की है, जो कि काउंटर एफआईआर है, जो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए लगाई गई है। ये हम सब जानते हैं कि डिफेंड करने के लिए लगाई गई है, क्योंकि अगर बसंती जी के साथ ये सब चीज़ें पहले से हो रही थी तो उन्हें पहले भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी थी, वो पहले भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये आवाज़ तब उठाई जब सामने वालों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा, तब इसके काउंटर में उनका काउंटर एफआईआर हुआ। पहले उनका एफआईआर नहीं था, पहले एफआईआर था अनीता जी, क्योंकि उनके साथ बदतमीज़ी हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अनीता जी ने और उनकी फैमिली ने इस चीज़ के लिए लीगल एक्शन लिया था। अब यहाँ पे बात आती है पंचायत की, जिस पंचायत के खिलाफ अनीता जी और लाला जी हैं, और उसके खिलाफ होने के उनके पास रीज़न भी है, लेकिन बसंती जी का पंचायत बुलाने का क्या मोटिव है, इस बारे में भी हमें डीपली बात करनी है। इसीलिए इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और दोनों वीडियो को, दोनों टॉपिक्स को मैं एक साथ मिक्स नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं हर टॉपिक पे अलग अलग अपनी बात रखूँ, ताकि मेरी बात समझ में आए कि जो जिस टॉपिक पे जहाँ पे सही है वो इंसान वहाँ पे सही है, उस इंसान को कोई गलत नहीं बोल सकता। अनीता जी के वो घबराहट उस दिन वो नकली नहीं हो सकती, उस दिन के उनके आंसू वो नकली नहीं हो सकते। कोई इतना बड़ा मंझा हुआ एक्टर भी नहीं हो सकता कि वो इस लेवल की एक्टिंग कर लेगा। उनके हाथ की चोटें वो नकली नहीं हो सकती, क्योंकि वो चोटें हमने देखी हैं, चोटें उनको आई हैं, रोई वो थी, घबराई वो थी। उस समय की सिचुएशन उनकी बहुत घबराने वाली सिचुएशन थी, जो कि मैंने खुद भी देखी थी, और देखते साथ ही मैंने 5-10 मिनट के अंदर अपनी वीडियो बना दी थी, क्योंकि उनकी वो वीडियो मेरे को बिल्कुल दिल तक लगी थी, जिसे देख के मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतनी परख हमें भी है, इतना हमें भी समझ में आता है कि कौन झूठे आंसू बहा रहा है या कौन नकली आंसू बहा रहा है, किसको सच में तकलीफ़ हुई है या किसको सच में तकलीफ़ नहीं हुई है। तो वो इंसिडेंट और वो पहला वीडियो वो था रिलेटेबल, जिस वीडियो पे मैंने अग्री किया था, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि इस पर एक कहानी यहाँ से आएगी, एक कहानी यहाँ से आएगी। मुद्दा यहाँ पे इंसाफ का रहेगा, लेकिन इंसाफ के अलावा यहाँ पे सारे मुद्दे आएंगे बीच बीच में। इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कोई यहाँ पे वीडियो डालेगा, कोई यहाँ पे ऑडियो डालेगा, कोई यहाँ पे ये सबूत दिखाएगा, कोई वहाँ पे वो सबूत दिखाएगा। यहाँ पे अनीता जी ये भी बोल रही है कि मेरी आज तक किसी से भी लड़ाई नहीं हुई, मेरा कोई भी लड़ाई का रिकॉर्ड नहीं है, आप चाहें तो इस बारे में पूछ सकते हैं। और वहीं पर बसंती जी के बारे में वो बोल रही कि इन लोगों का काम ही लड़ना है, इन लोगों की बहुत सारे लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों से अनबन हुई हैं। उसके रूप में उन्होंने जो नंदे हैं उनका स्टेटमेंट अपनी वीडियो में लगाया कि देखो ये भी यहाँ पे आके बता रही हैं कि ऐसा ऐसा वो करते थे, वो भी वहाँ के आके बता रही हैं कि ऐसा ऐसा ये करते थे। अब इन सब चीज़ों में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अनीता जी और उनकी फैमिली ने ये कोशिश करी थी कि हमारी फैमिली सेटल हो जाए, और मतलब परिवार के सब लोग सेटल हो जाएं, लेकिन इनको कहाँ से मिसगाइड हुए ये लोग, या ये कौन सा थॉट या कौन सा विचार इनके दिमाग में आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय पे इनके अंदर नॉलेज तो थी नहीं, इनको कुछ पता नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, कोई नॉलेज नहीं थी। और इन लोगों ने
बेसब्री नेचर दिखाया, पेशेंस नहीं दिखाया। और शायद वो पेशेंस ना दिखाने की वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि गाँव के लोग कान के कच्चे भी होते हैं। गाँव के छोड़िए, आज की डेट में आप और हम भी कान के कच्चे होते हैं। कोई हमारे पास आ रहा है, हमारे कान में किसी के लिए बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, हम बिना कोई थॉट लगाए हुए कि ये इंसान अगर हमारे पास आया है, हमारे कान भर रहा है, तो इसका मोटिव क्या है, हम ये कभी नहीं सोचते, कभी इस चीज़ पे गौर नहीं करते। और किसी इंसान ने हमारे जो कान भरे, हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो हमारा वेल विशर है, ये तो हमारी अच्छाई चाहता है, ये तो हमें सब कुछ सही बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी इंसान को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये जो दुनिया है ना, ये यहाँ पे आपकी आड़ में हमेशा अपना फ़ायदा देखती है कि आपकी ग्रोथ रुक जाए और उस ग्रोथ में आपका फ़ायदा वो कैसे निकाल पाएँ। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से उन लोगों के दिमाग में भी कुछ चीज़ें डेवलप कराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने भी पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अपने रिश्ते भी ख़राब करे, और साथ साथ में जो चैनल जिस पे सब मिलके मेहनत कर रहे थे, वो चैनल भी ख़राब हुआ, वो चैनल भी बर्बाद हुआ, और आज की डेट में वो डम पड़ा हुआ है। इतनी मेहनत लगती है चैनल को रन करने में, वो एक सिंगल क्रिएटर जान सकता है, लेकिन करने वाले चीज़ें ख़राब करके चले गए। और उस चीज़ों का भुगतान आज तक जो कर रहा है वो अनीता जी और बसंती जी का परिवार ही कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। यही लोग सफ़र कर रहे हैं और आज तक सफ़र कर रहे हैं। सोचिए कि आज तक इन्हीं उलझनों में उलझे हुए हैं, वही पिछली पुरानी बातें बार बार उठ के आती हैं, वही सारी बातें रिपीटेटिव मोड में चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कान का कच्चा होना। तो लाइफ में कुछ भी बनो, लेकिन कान के कच्चे मत बनो। मैं ये सबको बोलूँगी। ऐसा अक्सर हमारी ज़िंदगी में होता है कि लोग आके हमारे कान भरते हैं और हम सोचते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है, लेकिन नहीं। कभी भी किसी के कानों सुनी बातों पे विश्वास मत करो, हमेशा अपना दिमाग यूज़ करो, क्योंकि दुनिया बहुत चंटे चल्लाक हो गई है। वो आपसे इनसिक्योर होती है या आपसे उनका कोई मोटिव होता है जो उन्हें निकालना होता है। इसीलिए हमेशा अपने कान, आंखें, दिमाग और अपनी सारी इंद्रियां खोल कर ही काम करें। शायद वही सब चीज़ें रीज़न थी कि इस परिवार के बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। और यहाँ पे जहाँ पे दादाजी को एज अ गार्जियन ये चीज़ें हैंडल करनी चाहिए थी, दादाजी को अपना परिवार संभालना चाहिए था, बच्चों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस प्रॉब्लम को रोकना चाहिए था, उनके समाधान निकालने चाहिए थे, किस बच्चे के दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहिए था। लेकिन दादाजी ने इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ कमज़ोर हैं करके सपोर्ट ही किया। शायद वो लोग कमज़ोर थे, इसीलिए अनीता जी की फैमिली ने उनको सपोर्ट भी किया था। अगर अनीता जी उनको अपनी किसी भी वीडियो में नहीं लेती तो किसी को दुनिया में पता ही नहीं चलता कि ये अनीता जी का परिवार का कोई हिस्सा है या ये अनीता जी की कोई देवरानी है। और वो अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी व्लॉगिंग शुरू करती तो शायद जो आज की डेट में 44,000 सब्सक्राइबर भी है ना, शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि परिवार में एक जना मेहनत करता है और उसकी पॉपुलैरिटी पे बाकी लोग काम करते हैं। तो इस चीज़ का क्रेडिट अनीता जी और उनके परिवार से कोई नहीं छीन सकता कि परिवार में पहले फेमस होने वाली यही लोग थे, और इन्हीं लोग की बदौलत आज बसंती जी को लोग जानते हैं कि अनीता जी की देवरानी है, लाला जी की भाई की बहू है। सिर्फ इसी रीज़न से सब लोग जानते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बिगड़ी है। वो मैं समझ सकती हूँ कि जो एलिगेशंस इस समय पे परिवार के तीनों लोगों पे लगे हैं वो बहुत गंदे एलिगेशन है। मतलब सुनने में भी शर्म आती है, नज़रें मिलाना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी पता है कि अपने दिलो दिमाग से वो लोग ये चीज़ें शायद कभी भी नहीं निकाल पाएँ। मतलब एक चाची अगर अपने भतीजों पे ये आरोप लगाए कि मुझे नग्न अवस्था में कर दिया, मुझे ऐसे करके मेरे साथ मारपीट करी, तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाची भी माँ बराबर ही होती है। और इतना बड़ा एलिगेशन, देखो सच क्या है झूठ क्या है ये कोर्ट में जाता अगर फैसला होता, हम यहाँ से सच झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एलिगेशन पे बात करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था जिसके लिए वो बच्चे भी अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएंगे। उनके मन में घृणा होगी और वो घृणा जायज़ भी है कि शायद उन्होंने कभी उनको इस नज़र से क्या नज़रें उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखा होगा, और यहाँ पे उनको नग्न अवस्था में मारने का आरोप उन लड़कों पे लगा है, जेठ पे लगा है, जिस जेठ ने शायद ढंग से उन्हें प्रॉपर कभी आज तक देखा भी नहीं होगा, उन पे ये आरोप लगा है। तो उनका इस समय पे इस चीज़ पे उनसे नफ़रत करना, उनसे घृणा करना या उनसे गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक लेवल होता है किसी चीज़ का, वो लेवल बहुत बुरा हुआ, और उस लेवल में बेइज्जती जितनी इनकी हुई है डेफिनेटली उतनी ही बेइज्जती बसंती जी की भी हुई है। मॉलेस्टेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, और ये क्राइम जिन लोगों के साथ होता है ना, वो लोग कितने टाइम तक ट्रॉमाटाइज रहते हैं, कितने समय तक वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये चीज़ों
इस तरीके से कोई इस्तेमाल करेगा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो आप उस घटना के लिए उसी वक्त पे आवाज़ उठाएं, उसी वक्त पे उसके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हुई थी कि पहले यहाँ से एफआईआर हुई, फिर उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई गई। ये अनीता जी का मैंने जो वीडियो देखा वो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा, वो मुझे काफ़ी पॉइंट्स पे यहाँ पे सही लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले इसी चीज़ को कवर करूंगी और इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूंगी। सो आई होप कि आप लोगों ने भी, जितनों ने भी ये वीडियो देखी होगी, नो मैटर कि वो बसंती जी के सपोर्टर हैं या वो अनीता जी के सपोर्टर हैं, अब मेरे कमेंट सेक्शन में आके क्या बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ से देख के आप लोग समझ पा रहे हैं कि उन लोगों का नाराज़ होना जायज़ है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत मेजर एलिगेशन लगा है जो बहुत घिनौना एलिगेशन है। चोरी चकारी मारपीट ये तो फिर भी नॉर्मल है कि चलो आए दिन ये होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन एक चाची का, एक घर की बहू का अपने जेठ पे और चाची का अपने भतीजों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि नग्न अवस्था में निर्वस्त्र बहुत बड़ा होता है। तो शायद वो इस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाए और शायद उनको कभी माफ़ भी ना कर पाए। लेकिन इस समय पे मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना काम ख़राब नहीं करना चाहता। इसीलिए वो लोग भी यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं कि हम भी इस केस को वापस लेना चाहते हैं, वरना इस केस में हमारा बहुत साल, बहुत वक्त लग जाएगा और केसों की वजह से इंसान परेशान होता है। आज अनीता जी बता भी रही थी कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मैं बहुत डिप्रेस चल रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोच के टेंशन होती है। हम भी यहाँ पे अगर एक छोटी सी टेंशन हमारी लाइफ में हो जाए तो हमारा हेडेक होने लगता है। तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी, एक तो यूट्यूब की टेंशन, ऊपर से कोर्ट कचहरी की टेंशन, तो ये टेंशन होती हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रही होंगी डेफिनेटली। तो इस चीज़ में अनीता जी ने बोल दिया है कि ठीक है, आप लोग मुझे बता देना कब कहाँ कैसे आना है, मैं चलूँगी आपके साथ और साथ में मिलके केस उठा लेंगे। तो उन्होंने भी अपने साइड से हामी भर दी। अब देखते हैं कि बसंती जी की साइड से इस बात पे क्या स्टेटमेंट आती है, वो क्या बोलते हैं, क्या वक्त क्या समय देते हैं और कब इन लोगों का जो केस है वो आपस में विड्रॉल होता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं भी आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जो देखती हूँ वो मैं बोलती हूँ और इस चीज़ से कुछ लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। जो जिनके सपोर्टर होते हैं उनको अच्छा लगता है, जो नहीं होते उनको बुरा लगता है। ये रिएक्शंस के साथ चलता रहता है, लेकिन रिएक्शन का काम देखिए इसी तरीके से होता है। मैं वन साइडेड बात डंके की चोट पे बार बार नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं रिएक्ट करती हूँ और मैं रिएक्ट करती हूँ वीडियो देख के। जो मेरे दिलो दिमाग में मेरे पर्सनल थॉट्स आते हैं, मेरे दिमाग बोलता है, मेरा दिल बोलता है, मैं वो चीज़ें यहाँ पे करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।